नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। साल 1948 में जब फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल बना था, तब से लेकर अब तक इजराइल और अरब देशों के बीच में 3 युद्ध हुए थे। पहला अरब इजराइल युद्ध, दूसरा और तीसरा, और हर युद्ध के बाद फिलिस्तीन की जमीन कम होती गई, इजराइल का आकार बढ़ता गया। 1973 के तीसरे अरब इजराइल युद्ध के बाद इजराइल ने मिडिल ईस्ट में अपनी पोजीशन को इतना मजबूत बना लिया कि फिर उसे कोई बड़ा और लंबा युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया कि 2 साल पूरे होने के बावजूद ये जंग जारी है। हालांकि अमेरिका की मध्यस्थता में हमास और इजराइल के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि गाजा की जंग खत्म हो जाएगी। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीते 2 सालों में गाजा की जंग में क्या क्या हुआ, इजराइल ने कहां कहां हमले किए और अब तक इजराइल हमास को क्यों नहीं हरा पाया। 7 अक्टूबर 2023 को सुबह सुबह हमास के लड़ाकों ने इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर हमला बोल दिया। यह हमला इस इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर जवाबी कार्रवाई की, जबरदस्त कार्रवाई की, जो आज भी जारी है। लाखों मौतें हुई, बेघर लोग हुए, तबाही ने मिडिल ईस्ट को हिला दिया, पूरे समीकरण बदल गए। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास और बाकी फिलिस्तीनी ग्रुप्स के लड़ाकों ने इजराइल की सीमा में को तोड़ते हुए पैराग्लाइडर, मोटर बाइक और पैदल एंट्री करते हुए सामूहिक काम वाले इलाके, किबुट्ज, संगीत फेस्टिवल और मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया था। हमास ने रॉकेट्स भी दागे थे और इस हमले में तकरीबन 1200 इजरायली मारे गए थे, ज्यादातर नागरिक थे। यह होलोकॉस्ट की बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा हमला माना गया। 250 करीब लोगों को बंधक बनाकर भी ले जाया गया, जिनमें बच्चे और महिलाएं और विदेशी लोग भी शामिल थे। 2 साल बाद भी 45 से ज्यादा बंधक अभी भी गाजा में हमास के पास कैद हैं। हमास ने हथियारों से गोलीबारी की, ग्रेनेड फेंके, आगजनी की। सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर 360 लोग मारे गए जो हमला हुआ था। हमास के हमले के बाद इजराइल ने तुरंत हवाई हमले शुरू कर दिए थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का ऐलान किया, जो कि चला और अभी तक चल रहा है। इस ऑपरेशन में इजराइल के 454 सैनिक मारे गए हैं और 2840 घायल हुए। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 69,100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। यूएन के मुताबिक 90% घर जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं गाजा में या नष्ट हो चुके हैं। 19 लाख लोग बेघर हैं, 1,51,000 लोग घायल हैं। इमारतें, स्कूल और अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं। इजराइल की हवाई बमबारी और ग्राउंड इन्वेजन में हमास के 12,000 लड़ाके मारे जाने का इजराइल दावा कर रहा है, लेकिन नागरिक नुकसान पर विवाद है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इजराइल ने जो कुछ गाजा में किया हमले के बाद, वो जनसंहार के उसको सबूत मिले हैं। एक तरीके से जनसंहार हुआ है। यूएन युद्ध अपराध की जांच की मांग कर रहा है। तो ये अब तक इस युद्ध के आंकड़े हैं। दरअसल 2 साल पहले हुआ हमला इजराइल के लिए एक सदमा था। हजारों लोग घायल हुए थे, देश में शोक की लहर भी दौड़ गई थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर सीरियस क्वेश्चंस उठे थे कि आखिरकार हमास इतने बड़े हमले को तैयार कर लेने में और अंजाम देने में कैसे कामयाब रहा और मोसाद को हवा तक क्यों नहीं लग पाई। लेकिन इसके बाद मोसाद ने की खुफिया जानकारियों के आधार पर इजराइल ने ऐसे हमले किए कि मिडिल ईस्ट में तहलका मच गया। इजराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान में मौजूद हथियारबंद मिलिशिया हिजबुल्लाह ने गाजा की जंग शुरू होने के बाद इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू किए थे, जिसके चलते हजारों इजरायलियों को उत्तरी इलाके छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। एक बार गाजा में अपनी पोजीशन को मजबूत होने के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हवाई हमले शुरू किए तो ईरान के समर्थन वाले इस मिलिशिया की कमर तोड़ दी। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के करिश्माई लीडर हसन नसरल्लाह की मौत हुई। इजराइल के हमलों की इंटेंसिटी का आलम यह था कि जब तक सीज फायर नहीं हो गया, तब तक हिजबुल्लाह अपने लीडर नसरल्लाह को पूरे तैयारी के साथ सुपुर्दे खाक करने का आयोजन नहीं कर सका। उन्हें टेम्परेरीली उनको दफनाया गया और उसके बाद बड़ा आयोजन किया गया जब सीज फायर हुआ। इतनी इंटेंसिटी इजराइल के हमलों की थी। इसी बीच सीरिया में भी सिविल वॉर शुरू हुई और ईरान के समर्थन वाले असद सरकार का भी तख्ता पलट हो गया। सीरिया पर इजराइल ने जोरदार हमले किए और सीरिया में ऐसी सरकार है अब जो हिजबुल्लाह को मजबूत बनाने के ईरान के इरादों पर पूरी पानी फेर देती है, उसको पूरा नहीं होने दे रही, क्योंकि अभी तक ईरान जो हिजबुल्लाह को मजबूत बनाने की मदद भेजता था वो सीरिया के रास्ते ही जाती थी, जहां असद की सरकार थी, जो अब नहीं है। इजराइल ने यमन के हूती बागियों पर भी हमले किए, जो लाल सागर में इजराइल के जुड़े हुए जहाजों को निशाने साध रहे थे और तेल अवीव तक ड्रोन हमले भी कर रहे थे। हालांकि इजराइल हूतियों को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सका जितना हिजबुल्लाह को पहुंचाया, लेकिन फिर भी इजरायली हमले में हूतियों के कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स मारे गए।
इजराइल पर हमास के हमले के बाद मिडिल ईस्ट की राजनीति में जोरदार हलचल मची। गाजा में इजरायली हमले में हजारों बेकसूर फिलिस्तीनी मारे जाने लगे और इस इलाके के तमाम मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों के हक में बयानबाजी करने लगे। लेकिन ज्यादातर देश बस बयानबाजी तक ही रहे, एक्शन लिया बस ईरान ने। हिजबुल्लाह और हूती ईरान के ही प्रॉक्सीज हैं और 2 बार ऐसा मौका आया जब ईरान ने इजराइल में मिसाइल हमले किए। फाइनली इसी साल दोनों के बीच में एक फुल फ्लेजेड युद्ध भी हुआ। 11 दिन का एक छोटा युद्ध हुआ। ये हवाई जंग थी। इजराइल ने ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप पर हमला किया, कई को मार दिया, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया। और जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला किया और पूरी तरह नष्ट नहीं कर सका, तो फिर अमेरिका ने भी इस हमले में इजराइल का साथ दिया और अपने बॉम्बर्स भेजकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कराए। जवाब में ईरान की ओर से भी सैकड़ों मिसाइलें इजराइल पर दागी गईं, जिनमें कई को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सका और वो इजराइल के भीतर जाकर फटी भी। इस 2 साल के अंदर इजराइल ने जहां चाहा जैसा चाहा हमला किया, अमेरिका उसके साथ रहा। लेकिन 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडर्स पर निशाना बनाकर बमबारी की। इसके बाद तकरीबन 60 मुस्लिम देश कतर के साथ खड़े हो गए। कतर खुद भी अमेरिका का बेहद खास सहयोगी मुल्क है। हमने कई वीडियोस में इस तरह की बात की भी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा कतर में है। कतर पर इजरायली हमले के बाद समीकरण बदल गए और ट्रंप ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में बुलाकर कतर से माफी मंगवाई और फिर कतर की सुरक्षा के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए और उन्हें नाटो जैसा पैक्ट कतर के साथ किया। अब कतर की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक तरह से अमेरिका की मानी जा रही है। इसी बीच गाजा में जंग को बंद करवाने के लिए ट्रंप ने एक 20 पॉइंट वाला फॉर्मूला भी पेश किया है, जिसे लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन इस प्रस्ताव में ऐसे कई पेच हैं जिन पर हमास सहमत नहीं है और उनमें सबसे अहम जो पेच है वो है हमास का निरस्त्रीकरण, यानी हमास के हथियार रखवाए जाए। गाजा में हमास को 2 साल तक बड़े बड़े हमले करने के बावजूद इजराइल खत्म नहीं कर सका है। हमास एक संगठन के रूप में काफी गहराइयों तक फैला हुआ है, जिसमें मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों शाखाएं शामिल हैं। गाजा में जो हमास का शासन है वो चुनाव के जरिए जीतकर ही हमास वहां पर शासन चलाता है। इसे पूरी तरह खत्म कर पाना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसके लड़ाके आम नागरिकों के बीच में रहते हैं और भूमिगत सुरंगों के एक बड़े से जाल फैलाया हुआ है उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हमास का निरस्त्रीकरण एक बेहद पेचीदा मसला है। अब देखना हुआ कि 2 साल तक चलने वाली इस तबाही और हजारों लोगों की मौत के बाद गाजा की जंग को रोकने के लिए ट्रंप की कोशिश कितनी कामयाब होती है और मिडिल ईस्ट के समीकरण कितने बदलते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।